जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं यशपाल सिंह यस क्लास है यूट्यूब पर आपका स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि जो फंक्शन जो है वो हमारा सतत है या असतत है अथवा अवकलनीय है ना, या कह सकते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे हम। तो वहाँ से मैंने एक्सरसाइज 5.1 से जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ले रखा है बेटा, इसमें ये बताना है ये क्या क्या कह रहा है हमसे कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स बराबर फंक्शन दे रखा है और यहाँ पे आपको लिमिट दे रखी है एक्स बराबर 0, एक्स बराबर -3 और एक्स बराबर 5 पर क्या कह रहा है ये फलन हमारा कैसा बेटा सतत है। तो हमें सततता की जाँच करनी है। तो किस तरह से करेंगे क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले बेटा हम क्या करेंगे, यहाँ निकालेंगे LHL बराबर बेटा आ जाए किसके RHL के और बराबर किसके आ जाए बेटा फंक्शन के। तो फलन हमारा कैसा होता है बेटा सतत होता है, फलन सतत होगा। आप लिखना चाहो तो बेटा अपने नोट्स के अंदर ये नोट करके लिख सकते हो। अगर LHL बराबर नहीं है RHL और बराबर फंक्शन fx, तब कैसा होगा फलन बेटा असतत होगा। LHL बराबर है RHL लेकिन बराबर नहीं है फंक्शन fx, तो कैसा हो जाएगा बेटा फंक्शन हमारा असतत। तो कहने का मतलब यह है बेटा केवल एक ही कंडीशन ऐसी होती है ता टाइम पर हमारा फंक्शन कैसा होता है सतत होता है, यानी जब LHL यानी कह सकते हैं जो बाएं पक्ष की जो सीमा होती है वो दाएं पक्ष की सीमा के बराबर हो और बराबर फंक्शन के बराबर हो, इन सबके मान अगर इक्वल आते हैं बेटा तो फलन हमारा सतत होगा। अगर ये इक्वल नहीं आते हैं तो उस समय पर कैसा होगा असतत होगा। तो बेटा यहाँ पे हमसे प्रूफ करा रहा है कि ये वैल्यू दे रखी है यहाँ पे 0, -3 और 5 पर, तो फंक्शन जो है हमारा वो कैसा सतत है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं बेटा यहाँ पे LHL निकालेंगे। तो देखो LHL किस तरह से निकालते हैं वो सीखे यहाँ पे। तो LHL आपको यहाँ पे देखो 3 वैल्यू दे रखी है, तो मैं x और 5 पर लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। इन दोनों पे आप करना, नहीं आता तो आप मेरे कमेंट करके बताइए जिससे मैं आगे नेक्स्ट आपको बता सकूँ, ठीक है। LHL किस तरह से लिखते हैं बेटा, लिमिट x टेंड टू कितना दे रखा आपको 5 फंक्शन fx। नेक्स्ट स्टेप पे क्या लिखते हैं बेटा, लिमिट h टेंड टू 0 f। जो आपको लिमिट दे रखी है बेटा उसमें से h को क्या कर देंगे बेटा घटा देंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ 5 है तो 5 में से लेस कर देंगे। अगर यहाँ पे मैं लिमिट 0 लेके चलता तो 0 में से h को घटा देते, -3 लेके चलते तो -3 में से h को क्या कर देते बेटा घटा देते। यहाँ तक क्लियर होगा आपका। अब देखिए सबसे पहले यहाँ तो आपको एक ही फंक्शन दे रखा है, कभी कभी बहुत सारे फंक्शन बना देता है और वहां पे हमसे दिखवाता है कि बताइए कौन सा फंक्शन यहाँ पे लगेगा या नहीं लगेगा, तो हमें पहचानना होता है। तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। लिमिट h टेंड टू 0। देखो हमारे पास फंक्शन क्या चल रहा था, फंक्शन था हमारे पास fx बराबर -5x -3। तो बेटा ये किसकी जगह पर रख देंगे, तो ये बेटा वैल्यू किसकी जगह पर रख देंगे x जगह पर। तो 5 x जगह पर कितना लिख देंगे 5 - 3। अब देखिए बेटा जब हम फंक्शन के अंदर ये वैल्यू रख देंगे उसके बाद जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो बेटा वहां पे लिमिट लिखते नहीं है, तो यहाँ लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, लिमिट लगाएगी। जहाँ पे क्या दे रखा है h टेंड टू 0, तो h की जगह पर क्या रख देंगे बेटा हम 0 -3। सॉल्व कर लो भाई, 25 -3 लेस कर दो, कितना बचेगा बेटा आपका 22। तो ये वैल्यू बेटा हमने किसकी निकाल दी LHL की, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा RHL। अब बेटा RHL बिल्कुल सेम इसी तरह से करनी होगी हमें RHL। तो उसमें क्या करेंगे बेटा, यहाँ लिमिट x टेंड टू कितना लिया था आपने 5 फंक्शन fx। मैंने आपको बताया था बेटा वहां जो लिमिट दे रखी होती है उसी के अनुसार h टेंड टू 0 या f। LHL में तो बेटा घटाते हैं और यहाँ पे क्या कर देते बेटा यहाँ ऐड कर देते, तो यहाँ 3 + h। वही फिर फंक्शन वाला लिमिट h टेंड टू 0, यहाँ क्या लिख देंगे फंक्शन। तो फंक्शन हमारे पास कितना था बेटा, तो फंक्शन था हमारे पास कि 5x - 3, ठीक है ना। तो 5x यहाँ पे कितना लिख देंगे 3 + h -3।
मैंने बता दिया बेटा, जब लिमिट अप्लाई करते हैं तो लिमिट लिखते नहीं है, एच की जगह पर 0 माइनस के 3। अब यहाँ पर बेटा जब ऐड करेंगे हम, इनटू करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 15 माइनस, सॉरी बेटा एक गलती होगी हमसे, यहाँ देखो यहाँ पे लिमिट कितनी दे रखी है आपको, 5 दे रखी, तो यहाँ 5 प्लस एच करेंगे, सॉरी कहना चाहूँगा बेटा, तो ये 5 हमारा है ना, तो ये 5 का इंटू करेंगे कितना हो जाएगा आपका 25 माइनस के 3, तो कितना मिलेगा बेटा आपको 22, ठीक है ना। अब उसके बाद हम क्या निकालेंगे बेटा, फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तो एफ एक्स बराबर एफ कितना दे रखा आपको, कितने पे निकालना वैल्यू हम 5 पर, फंक्शन क्या था हमारे पास 5x, x यहाँ पर 5 माइनस के 3, 25 माइनस के 3 करेंगे तो बेटा कितना निकला 22। तो देखना बेटा यहाँ लिख देंगे हम एल एच एल बराबर है आर एच एल बराबर है बेटा फंक्शन। देखो सभी तीनों की वैल्यू कैसे आ गई बेटा, इक्वल आ गई है। जब तीनों की वैल्यू बेटा इक्वल है तो हम यहाँ क्या लिख देंगे कि x बराबर 5 पर फलन, या उससे पहले यहाँ लिखना चाहोगे तो बिंदु x बराबर 5 पर फलन सतत है, और यहाँ लास्ट में लिख देंगे बेटा सिद्ध हुआ। तो बेटा इस तरह से जो हम इसे क्या करेंगे बेटा निकाल लेंगे, और इसी तरह से आपको 0 और x बराबर माइनस के 3 पर भी आपको निकालना है, ठीक है बेटा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें और अपने साथियों को शेयर करें। धन्यवाद।